अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 25। यहाँ पर ये हमारे पास लेक्चर नंबर 25 है और लेक्चर नंबर 25 में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से हम डिस्कस करेंगे साइन का ग्राफ और साइन के ग्राफ से रिलेटेड जो इसके एलिमेंट्स होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे, लाइक डोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, पीरियड ऑफ द फंक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंक्शन। ये रिमेनिंग सारे हम इसके एलिमेंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली फंक्शन क्या है, y इज़ इक्वल टू साइन एक्स। ये हमारे पास एक फंक्शन है, हम इसका ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए मैंने एंगल सेट कर लिया है एक्स एक्सिस पे 0 डिग्री, ये हमारे पास है 90 डिग्री और ये हमारे पास है 180 डिग्री, ये हमारे पास है 3 पाई बाई 270 डिग्री और ये 2 पाई 360 डिग्री। डिग्री में भी राइट कर सकते हैं, 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 90 डिग्री, माइनस का 180 डिग्री, माइनस का 3 पाई बाई 270 डिग्री और माइनस का 2 पाई। हम ये देखेंगे कि x की वैल्यू ये पुट करने से हमें y की वैल्यू क्या मिलती है। तो यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास ये ओरिजिन है, यहाँ पे हमारे पास है 0 रेडियन, यहाँ पर है 90 पाई बाई 2, यहाँ पर है हमारे पास 180 पाई, नेक्स्ट हमारे पास है 3 पाई बाई 2 और नेक्स्ट है हमारे पास 2 पाई अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या है, माइनस का पाई बाई 2, यहाँ पर माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर माइनस का 2 पाई। अब इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं यूनिट सर्कल की हेल्प से कुछ बेसिक पॉइंट्स, जिससे हम वैल्यू को कंफर्म करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ड्रा किया यूनिट सर्कल। अब हम पहले ही ये स्टडी कर चुके हैं कि अगर ये यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस क्या होगा, 1 यूनिट, और अगर ये O है तो O से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, ये 1 यूनिट है। तो हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बने, 1, 0, क्योंकि हमें पता है एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, और ये क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो कोऑर्डिनेट क्या बने, 1, 0। और जब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएंगे तो -1, 0 कोऑर्डिनेट बनेंगे। और जब हमने y कोऑर्डिनेट पे जाना है तो इसे फ्लिप कर देना है, यानी x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 1। हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट होता है 0, तो यहाँ पर ये बना 0, -1। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस है। अब इसमें फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है cos को और सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है sin को। सेम यहाँ पर भी फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है cos को, सेकंड sin को, फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है cos को, सेकंड sin को, फर्स्ट cos को, सेकंड sin को। और हमें यह भी पता है यहाँ पर एंगल है 0 रेडियन, यहाँ पर है पाई बाई 2, यहाँ पर है पाई, यहाँ पर एंगल है हमारे पास 3 पाई बाई 2 और अगेन यहाँ पर एंगल बनेगा हमारा 2 पाई, एक रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट करने के बाद। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पर एंगल 0, cos 0 क्या होगा, 1, और sin 0 क्या होगा, 0। उसके बाद यहाँ पर एंगल है 90, तो cos 90 क्या होगा, 0, sin 90 क्या होगा, 1। और यहाँ पर एंगल आएगा तो हमारे पास cos पाई मतलब 180 क्या होगा, -1, और sin पाई मतलब 180, 0। तो ये इसकी हेल्प से हम ये वैल्यू इजीली पुट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब मैं 0 पुट करूँगा यहाँ पर, तो इसका मतलब है जब मैं 0 पुट करता हूँ तो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू, जब मैं 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू भी 0 आएगा। क्यों, क्योंकि sin 0 पे 0 होता है। जब मैं 90 पुट करूँगा तो sin 90 1 आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। जब मैं 180 पुट करूँगा तो 0, क्योंकि ये 180 एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस पे, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। और एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। 270 पे वैल्यू क्या y की बनेगी, -1, और
अगेन 360 पे वैल्यू मिलेगी 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे साइन क्या होता है 0। सेम माइनस का π/2 पुट कर रहे हैं। अब माइनस का π/2 जब हमने पुट करना है तो आपको सबसे पहले इस बात का आइडिया होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस का साइन थीटा। यानी अगर मैं इसी को y के इक्वल ले लूँ आपको समझाने के लिए, तो इसका मतलब जब एंगल नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन स्टार्ट में आ जाएगी। अब यहाँ पर हम पुट करना शुरू करते हैं वैल्यू। तो इसका मतलब नेक्स्ट लेते हैं हमारे पास वैल्यू। जब मैं इधर माइनस का π/2 पुट करूँगा तो नेगेटिव स्टार्ट में साइन 90 बनेगा, साइन 91, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बनेगी नेगेटिव का 1। और साइन ऑफ माइनस थीटा लेंगे माइनस पाई पे, तो ये यहाँ पे माइनस साइन पाई, एक्स एक्सिस पे साइन होता है 0। और जब मैं 3π/2 लूँगा तो साइन ऑफ माइनस 3π/2 नेगेटिव स्टार्ट में आ जाएगा, साइन 3π/2, साइन 3π/2 क्या होगा -1, -1 नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके ये क्या बन जाएगा +1। और अगेन एक्स एक्सिस पे साइन की वैल्यू क्या होगी 0। इसकी हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको ग्राफिकली ड्रा करते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा होगा। हमारे पास वैल्यू क्या है, अगर मैं ओरिजिन से स्टार्ट करूं तो 0 पे 0 है, 0 पे 0, उसके बाद 90 पे 1। यहाँ पर मैं कह लेता हूँ कि ये हमारे पास है यहाँ पर 1 और यहाँ पर हमारे पास क्या है -1। ये एक जो थर्ड लाइन, ये ग्रीन लाइन लगाई हुई है जी जस्ट ग्राफ की हेल्प के लिए कि आप इजीली ग्राफ को अंडरस्टैंड कर सकें, ग्राफ को इजीली ड्रा कर सकें। 90 पे क्या है जी, 90 पे 1 है। नेक्स्ट 180 पे क्या है, 180 पे 0। अगेन यहाँ पे आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास। 3π/2 पे वैल्यू -1, तो यहाँ पे -1 और इस पे अगेन 2π पे वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफिकली इसको ड्रा करूँगा तो ग्राफ हमारा कुछ इस शेप में बनेगा। अब इस साइड पे आते हैं, हमारे पास -π/2 पे क्या है, -π/2 पे -1 है और -π पे अगेन वैल्यू क्या है 0। उसके बाद -3π/2 पे वैल्यू आ रही है 1 और 2 पे अगेन 0। तो अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस शेप में ड्रा होगा। और ये जो ग्राफ है इसी तरह फर्दर कंटिन्यू रहेगा, जब हम नेक्स्ट वैल्यू लेते रहेंगे इसी शेप में ये ग्राफ हमारा ड्रा होगा। अब ग्राफ ड्रा कर लिया, ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ हमारा विद इन द डोमेन, ये हमारा कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इसको ये जो कर्व ड्रा हुई है इसे हम कह सकते हैं ये ग्राफ क्या है, ये स्मूथ कर्व है। यहाँ पर राइट कर सकते हैं ग्राफ इसका क्या है हमारे पास स्मूथ कर्व। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे विद इन द लिमिट तो वो हमारा ग्राफ क्या होगा, स्मूथ कर्व होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं डोमेन। डोमेन हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज़ एट विच फंक्शन इज़ डिफाइंड। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू कोई भी रियल लाइन से पुट करता हूँ, यहाँ पर x किसको बिलोंग करता है, यहाँ पर x जो है फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो कोई भी x की वैल्यू लूँगा तो ये फंक्शन हमारा डिफाइन है। इसका मतलब है कि डोमेन क्या बनी, डोमेन बनी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब रेंज क्या है, बेसिकली y की वैल्यू। आप ग्राफ से नोटिस करें, ग्राफ पर y की मिनिमम वैल्यू क्या है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है +1। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी रेंज क्या बनी, रेंज है -1 से लेके +1। और ख्याल रखिएगा कि ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब कि -1 भी इंक्लूड है। ये देखें -1 पे हमें वैल्यू मिल रही है, -1 किस पे वैल्यू मिलती है 3π/2 पे, और 1 भी इंक्लूड है क्योंकि 90 पे वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। अब इसको ये ब्रैकेट लगानी है, सम टाइम स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं, ये ब्रैकेट पुट कर देते हैं, ये रॉन्ग होगा क्योंकि इसका मतलब है सिर्फ 2 वैल्यू इंक्लूड हैं, हालांकि इनके दरमियान भी वैल्यू इंक्लूड हैं जिस पे ये हमें रिमेनिंग आंसर मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं इसके पीरियड की। हमने प्रूफ किया है साइन इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज़ 2π। यहाँ पर इसका पीरियड क्या है 2π।
और पीरियड की हमने डेफिनेशन भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। पीरियड है क्या, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐड करेंगे तो वो सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से ग्राफिकली भी हमें हेल्प मिल रही है पीरियड की भी। क्यों, ये देखें 0 से लेके 2 पाई ये हमारे पास एक कर्व बन रही है और सेम बिहेवियर ये रिपीट करेगा आफ्टर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 2 पाई। ये देखें नेक्स्ट अगर ड्रा करेंगे तो ऐसी ही कर्व अगेन बनेगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। तो पीरियड का रेसिप्रोकल है 2 पाई, पीरियड है हमारे पास 2 पाई, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा 1/2 पाई। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, हाइट एक्स एक्सिस से, फ्रॉम एक्स एक्सिस से मैक्सिमम हाइट y की जो है वो हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी लेंथ है, लेंथ हमारी पॉजिटिव होगी। ये मेजर कर लें, ये भी 1 यूनिट है, या ये लेंथ हम मेजर करेंगे तो ये भी 1 यूनिट है, और ये क्या है, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड यहाँ पर 1 है। और एम्पलीट्यूड हम यहाँ से भी गैस कर सकते हैं, y इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास है 1 sin x। तो जो भी x का कोफिशिएंट है हमने उसका मॉड लेना है। मसलन यहाँ पर अगर -2 है तो -2 का जब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगा, mod 2, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, +2। इसी तरह यहाँ पे क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 है तो यहाँ से भी हमें हेल्प मिल रही है। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, 1। फेज़ शिफ्ट, फेज़ शिफ्ट ये है कि इस एंगल में कोई वैल्यू ऐड है या सब्ट्रैक्ट है। अगर फ़र्ज़ करें इस तरह होता साइन ऑफ x + 1 या साइन ऑफ x - 1, तो इसका फेज़ शिफ्ट क्या होना था, अगर ये लिखा होता y इज इक्वल टू साइन x + 1 तो इसका फेज़ शिफ्ट होना था -1। फेज़ शिफ्ट बेसिकली हम कैसे फाइंड करते हैं, जो भी एंगल है, एंगल को हम इक्वल टू 0 लेंगे, जो x की वैल्यू आती है वही फेज़ शिफ्ट होता है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर मैं एंगल को इक्वल टू 0 लूँगा तो x की वैल्यू 0 ही आ रही है। इसका मतलब फेज़ शिफ्ट यहाँ पे क्या है, हमारे पास फेज़ शिफ्ट यहाँ पर है 0। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्री। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो साइन है हम राइट करते हैं साइन ऑफ -θ इक्वल टू -sin θ। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में यूनिट 10 में डिस्कस कर चुके हैं कि साइन एक ऑड फंक्शन है, कॉज एक इवन फंक्शन है। वहाँ पर हमने इसे इस तरह रीड किया था कि अगर मैं राइट करता हूँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ -θ तो ये हमारे पास ऑड आइडेंटिटी है। और इसी तरह अगर मैं राइट करता हूँ कॉज ऑफ -θ तो ये आएगा प्लस का cos θ। तो इसे हमने बोला था कि ये है इवन आइडेंटिटी। अब इसी को जब मैं इक्वल टू y लूँगा तो ये बन जाएगा ऑड फंक्शन, यानी ऑड आइडेंटिटी से क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन, और ये क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन बन जाएगा। तो सिमेट्री कंफर्म करने के लिए एक ऑप्शन तो ये है कि आपने ये फंक्शन देखना है कि ये इवन है या ऑड। याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉज और कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंट जो है इवन फंक्शन है, रिमेनिंग सारे के सारे क्या हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, टेन का रेसिप्रोकल कॉड, ये सारे क्या हैं, ऑड फंक्शन है। तो क्योंकि ये साइन एक ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन ऑलवेज सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन। एक तो ऑप्शन ये है कि इसकी सिमेट्री क्या है, अबाउट ओरिजिन। हमने राइट कर दिया कैसे, ये देख के कि ये ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है तो वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगी, और अगर इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगी। देख तो ऐसे हम बता सकते हैं। सेकेंडली सिमेट्री कंफर्म करने के लिए अगर हमारे पास y इज इक्वल टू साइन x लिखा हुआ है तो मैं इसमें रिप्लेस करूँगा, x को रिप्लेस करूँगा -x में, y को रिप्लेस करूँगा -y में। तो अगर दोबारा यही फंक्शन हमें मिलता है तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है ये सिमेट्री है अबाउट ओरिजिन। तो अगर मैं इसमें रिप्लेस करता हूँ x बाय -x एंड y बाय -y, तो आप नोटिस करें इधर -y, इधर बनेगा साइन ऑफ -x,
तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का साइन एक्स माइनस वाई। तो ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, दोबारा क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका मतलब है इस फंक्शन पे कोई चेंज नहीं आती जब हम x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स में और y को रिप्लेस करते हैं माइनस वाई में। तो इसका मतलब ये जो हमारा गिवन फंक्शन है साइन फंक्शन, ये है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब यहाँ पर ये थे इसके मेन क्या लें पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं ग्राफ से रिलेटेड। होप्स हो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। डियर ऑल, अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर इनबॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपकी इस लेक्चर से रिलेटेड सजेशन हो तो आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।